नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी को पता है कि मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर बहुत ही अच्छी वैकेंसी होती है, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो साथियों, रिसेंट अभी सितंबर में उसका जो मतलब ये हुआ है साथियों, अभी सितंबर 2024 में मतलब ये एग्ज़ाम का उन्होंने दे के रखा है, जो उसकी साइड है उस पर, है ना। तो साथियों लग जाइए तैयारी में यार, बहुत ही अच्छी जॉब है यार, बहुत ही स्पेशल आता है। तो उसके लिए अपना जो ITI इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 2 साल का कोर्स होता है। तो चलिए हम आपको यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए साथियों, अपना कल तार और केबल हो गया था, इन दोनों में डिफरेंट क्या है, कैसा तार होता है, कैसी केबल होती है। तो आज हम जानेंगे साथियों फ्यूजिंग करंट और करंट केयरिंग, मतलब इसमें दिया हुआ है केबल की करंट रेटिंग और फ्यूजिंग करंट, है ना, क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। तो साथियों आप सभी को पता ही होगा कि जब किसी चालक कंडक्टर में यानी चालक तार में जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो वह तार क्या होता है, हल्का हल्का गर्म होने बढ़ जाता है। क्यों होता है साथियों? क्योंकि उसमें क्या होता है, उसका रेजिस्टेंस होता है, जो क्या करता है उस धारा के मार्ग का, मतलब जो धारा उसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो रहे हैं उनका क्या करता है, विरोध करता है। उन दोनों के बीच में क्या होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, जिससे क्या होता है, वह क्या होता है, तार क्या होता है साथियों, गर्म होने बढ़ जाता है, ठीक है। तो अगर अधिक करंट बहेगा तो वो तार क्या हो जाएगा, अधिक गर्म हो जाएगा। तो जिससे क्या होगा साथियों, तार पिघल के टूट जाएगा ना अपना। तो वही यहाँ बताया गया है कि जो कंडक्टर की करंट कैपेसिटी और करंट केयरिंग इसमें लिखा हुआ है। केबल की करंट रेटिंग और फ्यूजिंग करंट क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंट क्या होता है, बहुत ही अच्छा साथियों याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आपको स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें दिया हुआ है केबल की करंट रेटिंग और फ्यूजिंग करंट। जब किसी कंडक्टर में या फिर जब किसी चालक में जब करंट एक कंडक्टर में से गुजारी जाती है तो उसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न होती है, और अधिक करंट गुजारने पर और अधिक ऊष्मा उत्पन्न होगी, जिसके परिणाम स्वरूप केबल के कंडक्टर पिघल जाएंगे, इसका इंसुलेशन खराब हो जाएगा। बढ़ते हुए तापमान को केवल करंट के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है, क्योंकि प्रतिरोध कांस्टेंट होता है, स्थिरांक होता है। तो साथियों हमारे यहाँ पे हिट का ऊष्मा का नियम क्या बोलता है, H प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, I² RT हो जाएगा ना। तो देखिए इसमें क्या है, क्योंकि H प्रोपोर्शनल क्या होता है, I² RT होता है। तो यहाँ पे देखिए करंट रेटिंग क्या होती है केबल की। तो देखिए इसका बहुत ही अच्छा इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सामान्य तापमान पर करंट की वह अधिकतम मात्रा याद रखिएगा, सामान्य तापमान पर करंट की वह अधिकतम मात्रा जिस पर क्या हो जाता है, तार पिघल जाता है ना। या फिर देखिए इसमें लिखा हुआ है सामान्य तापमान पर करंट की वह अधिकतम मात्रा, सॉरी इसमें पिघलने वाला नहीं आएगा, देखिए इसमें बता रहा हूँ, सामान्य तापमान पर करंट की वह अधिकतम मात्रा जो कंडक्टर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए कंडक्टर में से प्रवाहित हो जाती है, तो उसे करंट रेटिंग कहते हैं। याद रखिएगा, सामान्य तापमान पर करंट की वह अधिकतम मात्रा जो कंडक्टर को बिना कोई नुकसान पहुंचाए कंडक्टर में से गुजर सकती है, कंडक्टर की करंट रेटिंग कहलाती है। और एक होता है साथियों करंट की वह न्यूनतम मात्रा जिस पर चालक पिघल जाता है, न्यूनतम मात्रा बोलेंगे तो चालक क्या हो जाता है, पिघल जाता है, उसे चालक की फ्यूजिंग करंट कहलाती है, ठीक है। आगे देखिएगा, कंडक्टर की आयु बढ़ाने के लिए और सुरक्षित कार्य के लिए कंडक्टर में करंट का मान कभी भी करंट रेटिंग से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिएगा, स्टैंडर्ड केबल क्या होती है। तो आप सभी ने देखा होगा साथियों, घरों में भी यूज़ होती है स्टैंडर्ड केबल। तो ये क्यों यूज़ होती है, इनका कहाँ कहाँ यूज़ होता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए, जनरेटिंग स्टेशन से कंज्यूमर उपभोक्ताओं को इलेक्ट्रिक एनर्जी देने के लिए ओवरहेड जो आपने देखा होगा 11 केबी लाइन, 33 केबी लाइन, ट्रांसमिशन लाइन या अंडरग्राउंड केबल जो आर्मंड केबल होती है 11 केबी की, है ना, आर्मंड AB केबल होती है, ठीक है। तो इसमें देखा होगा आपने आर्मंड केबल प्रयोग किए जाते हैं। केबल के कंडक्टर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ठोस कंडक्टर, सेकंड होता है स्टैंडर्ड कंडक्टर। तो ठोस कंडक्टर केबल में केवल एक ही कंडक्टर होता है, लेकिन स्टैंडर्ड कंडक्टर केबल को लचीला बनाने के लिए तारों के क्रमानुसार लपेटकर गोल आकार में बनाया जाता है, ठीक है।
गोलाकार में बनाया जाता है। तो एक केबल में 3, 7, 19, 37, 61, 91, 127 से 169 स्टैंडर्ड्स प्रयोग किए जाते हैं। इन नंबरों को विशेष तौर पर चुना गया है क्योंकि यह एक केबल के कंडक्टर को गोल आकार देते हैं। एक 3 तारों वाले केबल में 2 तारों को तीसरे तार के चारों तरफ लपेटा जाता है। इसी तरह 7 या अधिक तारों की अवस्था में उनके प्रबंधन को नीचे दिया गया है। ठीक है, तो कैसे दिया गया देखते हैं। 7 स्टैंडर्ड, बीच के स्टैंडर्ड के चारों तरफ 6 स्टैंडर्ड लपेटे जाते हैं। 19 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड उपरोक्त ढंग से लिपटे होते हैं और बाकी 12 तार पहली तह की विपरीत दिशा में लिपटे होते हैं। और 37 स्टैंडर्ड दिया हुआ है तो 19 तार उपरोक्त ढंग से लिपटे होते हैं और बाकी 18 तारों को अतिरिक्त तह के लिए विपरीत दिशा में लपेट देते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा स्टैंडर्ड केबल की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ स्टैंडिंग केबल। तो स्टैंडर्ड केबल की आवश्यकता क्यों होती है, तो देखिएगा स्टैंडर्ड केबल की आवश्यकता, तो केबल की करंट रेटिंग और लचीलापन को बढ़ाने के लिए केबल को पतली पतली तारों का बनाया या फिर स्टैंडर्ड किया जाता है। एक स्टैंडर्ड केबल में करंट ले जाने वाली क्षमता एक ठोस चालक की अपेक्षा अधिक होती है क्योंकि उसकी कंडक्टिंग तथा हीट रेडिएट करने की सतह अधिक होती है और इसीलिए स्टैंडर्ड केबल सामान्य तापमान पर अधिक करंट गुजार देते हैं। तो साथियों अच्छी बात है, जो स्टैंडर्ड केबल होता है ठोस केबल पे अच्छा बहुत ही अच्छा होता है और इसमें करंट उसको ले जाने की अधिक कैपेसिटी होती है ठोस केबल की अपेक्षा। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए हिस्ट्री से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टैंडर्ड केबल के लाभ, स्टैंडर्ड केबल के निम्न लाभ होते हैं क्योंकि स्टैंडर्ड केबल में बहुत से चालक होते हैं इसीलिए पतले तार प्रयोग किए जा सकते हैं जो कि केबल के लचीलेपन को बढ़ाते हैं। स्थापना, इंस्टॉलेशन या केबल को मोड़ते समय और लगाते समय आसानी रहती है, जोड़ लगाते समय आसानी रहती है। यदि एक कंडक्टर टूट जाता है तो दूसरे कंडक्टर करंट को गुजार सकते हैं और इसी प्रकार से सारा सर्किट बंद नहीं होता। ठीक है, आगे देखिए जोड़ को सोल्डर करने में आसानी होती है। ठीक है, तो सोल्डर भी इसको आसानी से किया जा सकता है। ठीक है, केबल के कोर ऑफ केबल, तो जो केबल में सिंगल तार होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं। तो देखिए किसी केबल के इंसुलेशन सहित एक कंडक्टर को कोर कहते हैं लेकिन इस पर कोई मैकेनिकल सुरक्षा कवर नहीं होता। कोर के रंग, ठीक है, कोर के रंग क्या होते हैं, मल्टी कोर, 2 या 2 से अधिक कोर केबल की भिन्न भिन्न पोलैरिटी की तारों की पहचान के लिए उनकी कोर को भिन्न भिन्न रंग दे दिया जाता है जैसे कि RYB, रेड RY, येलो B मतलब होता है ब्लू। आप सभी को पता होगा साथियों, जो इंडिया का कलर कोड चलता है 3 फेस 4 वायर जिसको बोलते हैं RYB और एक होता है ब्लैक मतलब कि न्यूट्रल का काला वाला। ठीक है, तो देखिएगा इसमें दिया हुआ है एक 3 फेज 4 तार सिस्टम में पहले, दूसरे तथा तीसरे तार को क्रमशः लाल, पीला और नीला रंग दे दिया जाता है। एक न्यूट्रल तार के लिए कोर इंसुलेशन का रंग काला होता है जबकि अर्थ तार का रंग हरा होता है। तो माय डियर फ्रेंड, आप सबसे बहुत ही अच्छा ये क्वेश्चन है यार, याद रखिएगा और याद ही होना चाहिए। ठीक है, ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे। ठीक है, एवं न्यूट्रल तार के लिए कोर का इंसुलेशन रंग काला होता है जबकि अर्थ तार का रंग हरा होता है। मल्टी कोर केबल में कंडक्टरों को जोड़ते समय इन कोर रंगों को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा केबल के साइज का नापन, मेजरिंग ऑफ द साइज ऑफ केबल। तो आप सभी को पता है जो केबल होती है वो काय में आती है, स्क्वायर mm में आती है। 150 की केबल बोलते हैं हम, 95 की, 70 की, 35 की, 50 की, 150 की, 300 की, है ना, स्क्वायर mm में आती है। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केबल के साइज का नापन, एक केबल का साइज उसके कंडक्टर के साइज पर निर्भर करता है। तो एक स्टैंडर्ड वायर गेज से केबल देखिए निम्नलिखित तरीकों द्वारा केबल या कंडक्टर के साइज को नापा जाता है। एक होता है SWG वायर गेज जिसको बोलते हैं स्टैंडर्ड वायर गेज। ठीक है, दूसरा साथियों चालक के व्यास के अनुसार और तीसरा चालक के क्रॉस सेक्शन एरिया के अनुसार। ठीक है, तो साथियों एक देखिए यहाँ पे दिया हुआ स्टैंडर्ड वायर गेज, तो बहुत ही अच्छा ये है साथियों, मतलब कि अपना इक्विपमेंट ही बोलना चाहिए इसको, इक्विपमेंट नहीं मतलब कि साथियों टूल है ना, उसके अंतर्गत आता है ये। तो ये क्या करता है, हमारा जो वायर होता है उसके
मतलब जो तार होता है, कंडक्टर होता है ना, उसके व्यास को नापता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, स्टैंडर्ड वायर गेज एक इंस्ट्रूमेंट है, देखिए इसमें लिखा हुआ है इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है। ठीक है, इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ है जिससे केबल का साइज नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। भारत में तार के गेज को नापने के लिए आमतौर पर ब्रिटिश स्टैंडर्ड वायर गेज प्रयोग किया जाता है। यह एक पतली गोल स्टील प्लेट का बना होता है जिसकी परिधि पर भिन्न भिन्न साइज के कई स्लॉट होते हैं, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है, जैसे कि मैंने आपको भी दिखा दिया। ठीक है, इसमें दिया है प्रत्येक खांचे को भिन्न भिन्न नंबर दे दिए जाते हैं। प्रत्येक खांचे के अंत में तार को आसानी से निकालने के लिए छेद बना दिया जाते हैं। ठीक है, तो जैसे कि इसमें छेद भी बने हुए हैं ना। आगे देखिएगा, एक तार के गेज को ज्ञात करने के लिए एक निश्चित खांचे को ढूंढने के लिए तार को कई स्लॉटों में डालना पड़ता है। वह स्लॉट जिसमें तार थोड़ी सी फिसल कर जाती है उस तार के गेज का खांचा और खांचे के सामने अंकित नंबर की तार की साइज SWG स्टैंडर्ड वायर गेज में है। माना कि एक तार खांचा नंबर 22 में थोड़ी सी फिसलती है तथा खांचे नंबर 23 में बिल्कुल नहीं जाती, तब तार का गेज 22 होगा। ठीक है, याद रखिएगा 22 SWG होगा। गेज का छोटे से छोटा नंबर 40 है जिसका डायमीटर 0.0048 इंच है। ठीक है, और इसे और बड़े से बड़ा क्या होता है साथियों, 7 शून्य, मतलब कि इसमें 0.0000 हो गया, 7 शून्य हो गए। ठीक है, 7 शून्य तथा 7/0 लिखा जाता है जिसका व्यास 0.5 इंच का होता है। ठीक है, यह हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि जैसे जैसे SWG का नंबर बढ़ता है वैसे वैसे तार का व्यास डायमीटर कम होता है। केबल में प्रयोग होने वाले कंडक्टर तांबे या एल्यूमीनियम के बने होते हैं। तांबे के चालक के साइज को उपरोक्त 3 तरीकों में से किसी एक के द्वारा नापा जाता है। कुछ भी हो, एक एल्यूमीनियम केबल के कंडक्टर का साइज SWG द्वारा नहीं नापा जाता। यह या तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के अनुसार मिलीमीटर स्क्वायर mm स्क्वायर नापा जाता है या तारों की संख्या और डायमीटर द्वारा। तो ठीक है, इसमें दिया गया है कि जो एल्यूमिनियम का होता है उसको स्टैंडर्ड वायर गेज के द्वारा नहीं मापा जाता। इसमें लिखा है एक एल्यूमिनियम केबल के कंडक्टर का साइज SWG द्वारा नहीं मापा जाता। ठीक है, मतलब इसको कॉपर के ही नापना है उससे। ठीक है, ऐसा दिया गया है। अगर देखिएगा, यदि स्टैंडर्ड केबल 3/22 है तो इसका अर्थ क्या हुआ, एग्जाम में क्वेश्चन आता है 3/22 है तो क्या हुआ, 7/8 है, 7/20 है, 1/18 है, जो भी है, मतलब है ना। तो इसका क्या होता है, देखिए इसका अर्थ यह है कि कंडक्टर तांबे का बना हुआ है और केबल में 3 तारे, 3/22 मतलब कि उसमें 3 कोर है, 3 मतलब कोर तो मतलब 3 तारे साथियों। और जो 22 लिखा हुआ है उसका क्या है, वो साइज है कि इसका स्टैंडर्ड जो है 22 SWG का है, मतलब कि 22 उसका डायमीटर व्यास जो भी है वहाँ पे जो दिया गया है 22 है ना, वो है साथियों। ठीक है, डायमीटर इसका व्यास कहलाता है। ठीक है, तो इसमें दिया गया है, तो इसका अर्थ है कि कंडक्टर तांबे का बना हुआ है और केबल में 3 तार स्टैंडर्ड है और प्रत्येक तार का साइज 22 SWG। इसी तरह यदि एक एल्यूमिनियम केबल के कंडक्टर का सेक्शन एरिया 25 मिलीमीटर स्क्वायर में हो तो इसमें 7/2.24 स्टैंडर्ड की तार हो सकती है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर एक केबल में 7 तार है और प्रत्येक तार का क्रॉस सेक्शन एरिया 4 स्क्वायर mm है। केबल के प्रकार, तो साथियों जो केबल होती है उनके भी टाइप्स होते हैं यार, कौन से होते हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। और तथा इनसे रिलेटेड जो फुल फॉर्म होते हैं एग्जाम में पूछा जाता है, VIR, CTS, PVC, लेसिटेड, वेदर प्रूफ, टोर्पेडोयर, फ्लेक्सिबल केबल, मतलब ये क्या होती है, इनका वोल्टेज रेटिंग कितना होता है, PVC का फुल फॉर्म क्या होता है, CTS का फुल फॉर्म क्या होता है, VIR का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है केबल के प्रकार, निम्नलिखित केबल निम्न प्रकार की वायरिंग में प्रयोग की जाती है। नंबर 1 देखिए साथियों, VIR फुल फॉर्म क्या होता है, वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबड़। वल्कनाइज्ड इंसुलेशन रबड़ बहुत ही अच्छा केबल है, यूज़ किया जाता है, याद रखिएगा। फिर से होता है CTS, केप टायर सिथेड, CTS केप टायर सिथेड। फिर होता है साथियों PVC,
पॉलीविनाइल क्लोराइड PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर लेड सीटेड केबल, लेड काउड केबल, ठीक है। फिर इसके बाद में वेदर प्रूफ केबल, तो वेदर प्रूफ में वेदर प्रूफ ही होगा। और ये ट्रोपोडेयर केबल, तो उसको बोलते हैं ट्रोपोडेयर केबल। फ्लेक्सिबल केबल या कोड केबल, तो फ्लेक्सिबल केबल कोड केबल, ठीक है। तो पहली केबल है साथियों वल्केनाइज इंसुलेशन रबड़, तो बहुत ही अच्छी केबल इसका यूज़ होता है। कई बार एग्जाम में हज़ारों बार पूछा गया यार VIR का फुल फॉर्म क्या होता है, वल्केनाइज इंसुलेशन रबड़, ठीक है। तो साथियों आज के लिए इतने रखते, कल आपको इसमें VIR केबल जितनी भी केबल इसके इसमें टाइप्स दिए हुए कल आपको कंप्लीट करा दूँ उसमें, ठीक है। तो साथियों इस चैनल पर नए तो प्लीज वीडियो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, लोगों को भी शेयर कर दे, और साथ ही अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि जो मध्य प्रदेश TO की वैकेंसी है वो बस आने वाली है 1 से 1.5 महीने में। आप सभी को पता है इसका एग्जाम का जो शेड्यूल है वो जारी हो चुका है। तो साथियों आप सभी को मेरा प्यार भरा धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।